गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वर्नियर कैलिपर्स। बाय द वे, आई एम कैश, योर विजुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट क्या है और उसे कैसे फाइंड किया जाता है, और हम वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी? So let's get started. Vernier calipers. It is an instrument used to measure small length down to 1/10 of a millimeter. वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक लंबाई मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की डायग्राम आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। It can be used to measure the thickness, diameter, width or depth of an object. वर्नियर कैलिपर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, डायमीटर, चौड़ाई, गहराई और लंबाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स को उन ऑब्जेक्ट्स की विड्थ, डेप्थ, डायमीटर, थिकनेस मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत छोटे होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स की लंबाई, चौड़ाई, गहराई या थिकनेस हम मीटर रूल से मेजर नहीं कर सकते। जब मीटर रूल काम नहीं आता, फिर साइंटिस्ट ने एक और इंस्ट्रूमेंट इजाद किया जिसका नाम वर्नियर कैलिपर्स है। लर्नर्स, क्या आप जानते हैं वर्नियर कैलिपर को एक फ्रेंच साइंटिस्ट पेरी वर्नियर ने 1631 में इजाद किया था। वर्नियर कैलिपर एक बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम उन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ, विड्थ, डायमीटर और थिकनेस को मेजर कर सकते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। लर्नर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। राइट द यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल लिखें। तो लर्नर्स, इस क्वेश्चन के आंसर में आप यहाँ से लिखेंगे, मार्क कर लें SQ। SQ स्टैंड फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, द टू स्केल्स ऑन इट आर। वर्नियर कैलिपर्स पर दो स्केल्स होते हैं। अ मेन स्केल विच हैज बीन मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच। ये जो बड़ा स्केल आपको दिखाई दे रहा है ये मेन स्केल है और इसके ऊपर हर मार्किंग 1 मिलीमीटर की होती है। अ वर्नियर स्केल विच इज ऑल्सो नोन एज स्लाइडिंग स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये जो छोटा स्केल आपको दिखाई दे रहा है ये स्लाइडिंग स्केल है, इसको वर्नियर स्केल भी कहते हैं। इसकी टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर होती है और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लर्नर्स, वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर है और इस 9 मिलीमीटर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मींस वर्नियर स्केल पर एक मार्किंग है वो 0.9 मिलीमीटर की है। गॉट इट? लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर is the difference between one main scale division and one vernier scale division. वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का तरीकेकार है, हम मेन स्केल की एक डिवीजन में से वर्नियर स्केल की एक डिवीजन को माइनस करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा। अभी हमने पढ़ा मेन स्केल पर मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है तो हम इधर 1 लिखेंगे और वर्नियर स्केल की एक रीडिंग 0.9 मिलीमीटर के बराबर होती है। जब हम 1 मिलीमीटर में से 0.9 को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। इस तरीके कार से हम वर्नियर कैलिपर्स का
लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए एक और तरीकेकार भी है, which is usually the least count is found by dividing the length of one small division on main scale by the total number of divisions on the vernier scale, which is again 1 millimeter over tenth is equal to 0.1 millimeter। लीस्ट काउंट को हम एक और तरीकेकार से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन स्केल की एक स्मॉलेस्ट डिवीजन को वर्नियर स्केल की टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड करेंगे, तब भी हमारे पास लीस्ट काउंट 0.1 ही आएगा। कैसे? हमें पता है मेन स्केल पर जो मिनिमम रीडिंग होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, और हम टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो वर्नियर स्केल पर मौजूद होती हैं वो भी जानते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स जो वर्नियर स्केल पर होती हैं वो होती है 10। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम मेन स्केल की मिनिमम रीडिंग को वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन से डिवाइड करते हैं 1 divided by 10 and the least count is 0.1 millimeter। Learners, एक शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लें। हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो लर्नर्स, आपने दोनों तरीके कार लिखने हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लर्नर्स, अब हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स को। द पार्ट्स ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स आर शोन इन फिगर 1.2। आपकी बुक में एक डायग्राम है जिसे फिगर 1.2 का नाम दिया गया है। इस फिगर में वर्नियर कैलिपर्स को लेबल किया गया है। देयर आर टू जॉज ए एंड बी टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डायग्राम में आपको आउटसाइड जॉज दिखाई दे रही हैं जिसे ए और बी का नाम दिया गया है। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो जॉस होते हैं जिन्हें आउटसाइड जॉस का नाम दिया गया होता है, ये किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए होते हैं। लर्नर्स, ये आपने याद रखनी है बातें, आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। ये आपसे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिहाज से पूछा जा सकता है। Whereas jaws C and D, whereas jaws C and D are used to measure internal dimensions of an object, जबकि जो इनसाइड जॉस है जिसे C और D से मार्क किया गया है, इन जॉस को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमेंशंस को मेजर किया जा सके। जैसे कि आपको डायग्राम में एक बीकर दिखाई दे रहा है, इन जॉस की मदद से हम इंटरनल डायमीटर ऑफ बीकर मेजर कर सकते हैं। A narrow strip that projects from behind the main scale, known as tail or depth gauge, is used to measure the depth of a hollow object। आपको डायग्राम में एक टेल दिखाई दे रही है, इसे टेल या डेप्थ गॉज बोलते हैं। इस टेल को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी होलो ऑब्जेक्ट की डेप्थ को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि डायग्राम में हम मेजर कर रहे हैं डेप्थ ऑफ अ बीकर। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वर्नियर कैलिपर्स को हम ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और एमसीक्यू फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स को इस्तेमाल करते हुए हम मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं। गुड लक एवरीवन।